हेलो दोस्तों, मैं आपका मेरे YouTube चैनल ऑल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था और वहाँ उस चैप्टर के अंदर हमने लगभग जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ लिया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बताई थी, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं उसे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी वो होती थी जो इंडिपेंडेंट होती थी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर दूसरी इसकी जो डेफिनेशन बनती थी वो ये बनती थी कि द पावर ऑफ द रिएक्शन या फिर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। तो मतलब क्या होता था, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता था वो प्रोपोर्शनल होता था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर जीरो। रिएक्टेंट को हमने आर लेट किया था लास्ट टाइम, तो जो रिएक्शन का जो रेट होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था जीरो पावर ऑफ द रिएक्शन। तो एक जीरो हो जाता था और ये आर इजकल टू में के आर टू दी पावर जीरो और ये आर इजकल टू के। मतलब क्या है कि जो जिस रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट हो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से, उसके रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो ये देखिए, जो उसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ये भी कंसंट्रेशन है, लेकिन जो रेट है वो इसके इंडिपेंडेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो पावर है, रिएक्टेंट की कितनी पावर है? जीरो पावर है। इसी वजह से ये हमारा इसके प्रोपोर्शनल तो है लेकिन इसके इंडिपेंडेंट डिपेंड ही नहीं करेगा इसकी कंसंट्रेशन पर। अगर इसी लेक्चर के अंदर अगर हम आगे पढ़ते हैं, जैसे कि जीरो पावर ऑफ द रिएक्शन के बारे में और कुछ पढ़ते हैं, जैसे जीरो पावर रिएक्शन जो होती है, मतलब जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है हमारी, हेडिंग डाल लेते हैं पहले। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर बात करी जाए क्या क्या चीज़ें, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होती है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड फॉर्म हमारी वो होती है जिसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है, रिलेशन होता है रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन में मैथमेटिकल रिलेशन होता है। तो हम एक बार लिख देते हैं इसको। तो दूसरी हेडिंग क्या होगी हमारी यहाँ पर? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसका आपको पूरा डेरिवेशन कराएंगे यहाँ पर। तो हमने स्टार्टिंग में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या पढ़ा था विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट के केस में देखा जाए, क्योंकि हमारे जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ टोटली रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? कंसंट्रेशन किसकी होती है रेट लॉ के अंदर? सारी की सारी वो रिएक्टेंट की होती है, उसमें प्रोडक्ट की बात नहीं करी जाती है। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला पढ़ा था वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था? पहले रिएक्शन लेट कर लेते हैं। लेट रिएक्शन ए टू बी, ये कौन सी रिएक्शन है? सारी हमारी ए टू बी रिएक्शन के लिए लाई करेगी। अगर 2A 3A कुछ ऐसा हो जाएगा तो उसमें ये चीज़ लाई नहीं करेगी। तो हम इसमें बात करते हैं माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। होता था कि नहीं है? ये हमारा किसके रेस्पेक्ट में होता था? सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन अगर इसी में अगर एक और बात करी जाए, ये हमारा क्या है? ये हमारा पूरा एवरेज रेट निकलता था कि नहीं? क्या निकलता था? एवरेज रेट। अगर यहीं पर बात करें हम इंस्टेंटेनियस रेट, आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सुनी होगी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सुनी होगी। तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब अगर हम वेलोसिटी की बात करें या स्पीड की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी बंदे की स्पीड क्या है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने दिल्ली टू अलीगढ़ अपना ट्रेवल करा गाड़ी में, आप अपनी कार से दिल्ली से अलीगढ़ के लिए जा रहे हैं। तो आपसे वहाँ पे पहुँचने के बाद किसी ने पूछा कि आप एवरेज कितनी स्पीड से आए हो, तो आप बताओगे 80 किलोमीटर की स्पीड थी एवरेज हमारी, या 100 किलोमीटर की स्पीड थी। लेकिन अगर किसी का फ़ोन आ जाए, गाड़ी में चलते चलते आपका अचानक से किसी का फ़ोन आ जाए और उस समय आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी गाड़ी की इस समय स्पीड क्या है, आप गाड़ी की स्पीड देखोगे और तुरंत बता दोगे। तो वो जो उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी स्पीड थी वो क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर इसमें बात करी जाए कि वो
पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ द रिएक्शन, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो आप ये बताइए, जब हमने स्पीड देखी अपनी आंखों से अपनी कार की, तो उसमें जो टाइम t टेंड्स टू कितना था, t टेंड्स टू 0 था, मतलब t बहुत छोटा था। कितना छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा था हमारा t। तो इसी में अगर बात करी जाए इंस्टेंटेनियस रेट की, ये हमारा क्या था, एवरेज रेट। अब यहाँ पर बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट की, तो वहाँ पे क्या है, स्मॉल मतलब बहुत छोटा सा टाइम होता था, तो उसके लिए क्या हम निकालते हैं, डी ए, और ये क्या है, डी टी। जहाँ पे क्या है, t टेंड्स टू 0। आपने डिफरेंशिएबल इक्वेशन पढ़ी होंगी, मतलब डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ा होगा अपने मैथ के अंदर। तो उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर छोटे से टाइम के लिए जब हम इंस्टेंट के लिए बात करते हैं, तो उस समय हम डी टी और डी मतलब ये शो करते हैं वहाँ पे। ये किसको शो करता है, हमारा स्मॉल टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बिल्कुल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हम एवरेज जब हम इंटीग्रल की बात करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, वो कभी भी डेल्टा से नहीं होता है, वो हमेशा इससे होता है, डी ए डी टी इनसे होता है। इंस्टेंटेनियस की बात करी जाती है किसी भी डिफरेंशिएशन के अंदर, अगर बात करी जाती है, किसकी बात करी जाती है, इंस्टेंटेनियस की बात करी जाती है। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालनी है किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो हम वो निकालते हैं। माइनस डी ए बाई डी टी, खत्म हो गई। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा हम क्या बताना चाहते हैं। आपको इंस्टेंटेनियस टाइम, कौन सा टाइम, इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल छोटा सा टाइम होना चाहिए, और छोटा सा हमारा कंसंट्रेशन, मतलब बहुत ही छोटी सी टर्म लेंगे कंसंट्रेशन की टर्म में हम। तो आप देखिए इधर R इजिकल टू माइनस डी ए बाई डी टी। हम इंस्टेंटेनियस अगर रेट की बात करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या कर लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू अगर रेट लॉ देखा जाए, अकॉर्डिंग टू अगर रेट लॉ देखेंगे तो R इजिकल टू किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो K कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 0 होगा कि नहीं, यही होगा ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब आप बताइए, ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इजिकल टू के ए टू द पावर 0। अब आपको भी पता होगा, किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है, क्या किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो वैल्यू 1 मानी जाती है। अगर मान लीजिए 10 की पावर मैंने 0 लिख दी, तो ये 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे भी हम इसको काट के, चलो काटते नहीं है, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, डी ए बाई डी टी के ए, सॉरी। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा बन के आ जाएगा कि नहीं, ये क्या है, हमारा 1 हो जाएगा, तो k ही तो बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब इसको फर्दर हम आगे करते हैं। मैं ऊपर का ये रफ कर रहा हूँ, हो सकता शायद आपने नोट कर लिया होगा ये। हम इसको अगर ऊपर लिखें, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अगर हम डी टी को इधर भेज दें, के डी टी हो जाएगा ये। अगर मैं माइनस को भी यहाँ से हटा दूँ, ये कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। क्या, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट बोथ साइड। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन टर्म में क्या होता है, एक फाइनल टर्म होती है, एक इनिशियल टर्म होती है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं एट t इज इक्वल टू 0। जब हमारा t क्या था, 0, तो हमारी कंसंट्रेशन क्या थी, a की, रिएक्टेंट की, मतलब हमारी कंसंट्रेशन क्या थी, a इज इक्वल टू में a नोट। इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारी यही होगी, a नोट। अगर हम दूसरी बात करें
एट टी इजिकल टू में टी, ये क्या था T1, ये T2। T1 क्या था हमारा 0, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या थी A0, और T2 की अगर बात करें तो उस टाइम पे हमारी क्या है, टाइम क्या है T, और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी AT हो जाएगा ना। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, डी ए माइनस के डी टी। तो हमें कंसंट्रेशन में कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए नोट से ए टी तक, ए नोट से ए टी। और अगर यही बात करिए जाए टाइम, टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी तक, है कि नहीं। हमें कंसंट्रेशन कहाँ से जाना है, ए नोट से ए टी तक गए, मतलब इनिशियल हमारी ए नोट थी और फाइनल हमारी ए टी। और अगर बात करिए इसकी टाइम की, टाइम क्या है हमारा 0 था स्टार्टिंग में, बाद में क्या हो गया टी, मतलब कुछ भी हो सकता है फिर आगे। तो अब आपको भी पता है कि आपको इतना तो इंटीग्रेशन करना आता होगा कि हमारा डी ए का इंटीग्रेशन आखिर होगा क्या। आप सबको पता होगा डी ए का इंटीग्रेशन हमारा होगा क्या, डी ए का इंटीग्रेशन होगा हमारा ए, क्या होगा ए, और ये हमारा ए कहाँ से, ए नोट से और ए टी तक। और हमारा अगर टाइम का डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी। और ये भी हमारा कहाँ से है, 0 से और टी तक। अब इसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ए टी माइनस ए नोट इजिकल टू में माइनस के टी माइनस 0। तो ये हमारा क्या होगा, ए टी माइनस ए नोट माइनस के टी। अब अगर ए टी की वैल्यू निकाली जाए, मतलब ए टी इजिकल टू में ए नोट माइनस के टी हो जाएगा कि नहीं। इतना आपको, मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को, ये हमारी क्या बनी, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्या बनी, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो आपको इससे क्या क्या आ सकता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से आप क्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि आपको टाइम दे जाए कि 0 टाइम से हमने स्टार्ट करी कोई भी रिएक्शन, फाइनल टाइम उसका गिवन हो, और हमें कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब कि जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है इसकी भी वैल्यू हमें गिवन दी हो, और फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी हो, तो हम फाइनल कंसंट्रेशन इससे निकाल सकते हैं। हो सकता है इसका उल्टा, मतलब टी पूछ ले, इन सब की वैल्यू दे दे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन किसके लिए है, 0 ऑर्डर, लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इक्वेशन इज फॉर 0 ऑर्डर। किसके लिए, ये 0 ऑर्डर के लिए। अगर यहीं पर, अगर आपको 10th क्लास में पता होगा, लीनियर ग्राफ बनाते थे हम, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा एक लीनियर ग्राफ के लिए इक्वेशन होती थी। क्या होती थी, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। चलो इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे ही कुछ होती थी। अगर हम इस इक्वेशन को इसकी तरह इक्वेट करें तो ए टी इजिकल टू में माइनस का के टी प्लस ए नोट, आपको दिख रहा होगा ये इसी के तरह लग रही है हमें, लगभग सिमिलर है ना इसके। y हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर m की बात करें तो ये माइनस का k हो जाएगा, x की बात करें तो t, और ये हमारा c की जगह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो हमारी उतनी ही है ना, वो तो फिक्स है ना। अगर हमने 2 ली थी तो वो 2 ही रहेगी, बाकी आगे चल के वो कम हो जाएगी। मतलब अगर हम बात करें कि हमने अमोनिया या फिर कोई चीज़ भी बनाई है, हमने उसमें उसकी कंसंट्रेशन पहले ही डिसाइड कर ली है कितनी, हम इसमें 1 मोल ही डालेंगे एक बार में, मतलब कि कंसंट्रेशन 1 मोलर ही डालेंगे एक बार में। तो वो हम बार बार उसे 1 मोलर ही डालेंगे ना, वो तो फिक्स हो जाएगी एक बार में, कांस्टेंट है। मतलब वो एक बार रिएक्शन में अगर हमने डाल दी तो वो बाद में हम उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। वो कब चेंज होगी, जब रिएक्शन पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, के। अब ये m क्या होता था, हम जब ये इक्वेशन पढ़ते थे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी वाली, तो इसके अंदर m क्या होता था, हमारा स्लोप होता था। x हमारा x एक्सिस पे, y हमारा y एक्सिस पे। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं कुछ,
ये हमारा एक्स एक्सिस पे हो जाता था और ये हमारा वाई। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है टी और वाई एक्सिस पे क्या है ए टी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या है ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और अगर ए नोट की बात करी जाए तो ये यहीं पे तो कहीं काटेगा हमें ए नोट। ए नोट क्या होता था वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने वाला कोई भी एक पॉइंट। आप खुद एक बार देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वाई टी की वैल्यू, मतलब ये जो हमारा टी है इसकी वैल्यू 0 ले लूँ, ये 0, तो ये तो पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। बचा क्या ए नोट, तो ए नोट हमारा इस एक्सिस पे आ जाएगा। अब क्या है हमारा टी हमारा क्या बचा यहाँ पे, जब ये एम के बराबर है, एम के जैसा है, तो मतलब क्या है ये एक स्लोप हो गया, किसी भी लाइन का एक स्लोप हो गया ना। और ये क्या है हमारा नेगेटिव में। जब ये नेगेटिव में है तो ये हमारा किस तरीके से जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा ये नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा स्लोप। m इज इक्वल टू माइनस का k। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऊपर की तरफ जाता, अगर ये पॉजिटिव में होता तो ये ऊपर की तरफ जाता, लेकिन ये नेगेटिव है, ये नीचे की तरफ ही जाएगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है स्लोप वो हमेशा पॉजिटिव में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप देखो कि आपको लॉगरिथम की इक्वेशन भी मिलेंगी। तो और हम ये माइनस के स्लोप को एक तरीके से और समझ सकते हैं। स्लोप हमारा क्या होता था आपको भी पता है, स्लोप हमारा tan थीटा होता था। क्या होता था tan थीटा। तो ये हमारा अगर हम एक्स एक्सिस से अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लॉइट कर दें, एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें, तो ये हमारे यहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे। तो आप ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये हमारा कौन से में सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्या है कि ये हमेशा अगर कोई माइनस के मतलब कि माइनस में जो स्लोप होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस से नेगेटिव में थीटा बनाएगा। मतलब देखिए आप सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आ रहा है, ठीक है। और अगर हमारा पॉजिटिव मतलब इस तरीके से स्लोप होगा तो आप ये खुद देख सकते हैं, अगर हम इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा हमारा tan क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ पहले तो ये समझ लेते हैं हाफ लाइफ आगे होती क्या है, फिर उससे आगे हाफ लाइफ के डेरिवेशन करेंगे। तो हाफ लाइफ से आपको समझ में क्या आता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। हाफ लाइफ मतलब कि आधी जिंदगी खत्म। हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी। तो कोई भी रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियल से आधी हो जाए, मतलब जितनी हमने ली है और उससे अगर आधी कंसंट्रेशन उसकी हो गई है रिएक्शन के अंदर, तो मतलब हमारी आधी रिएक्शन हो चुकी है। समझ में आया आपको। अगर हमारे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जितनी देर में आधा हो जाए, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन से और उसकी आधी कंसंट्रेशन बचे, तो उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब इतनी देर में ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ भी हैं आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से रिलेटेड, हम आपको वो भी सिखाएंगे। और जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती थी, वेरिएबल होती थी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे कुछ ऑर्डर के लिए। और आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हम उसी लेक्चर में आपको सिखाएंगे। अगर आपके लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल क्लासेस के नाम से, उसे ज्वाइन करें और उसमें आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ।